ભારતીય ચરિત્ર નિર્માણ સંસ્થા ગુજરાત પ્રદેશના તત્વાવધાનમાં અતિથિ ગૃહ સુરતમાં એક બેઠકનું આયોજન કરાયું હતું। બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો હતો કે લોકસભા ચૂંટણી 2024માં સંસ્થાન દ્વારા શ્રેષ્ઠ ભારતનું निर्माण અને માનવ અધિકારોની રક્ષા હેતુ પ્રભાવી શાસન નિર્માણની આવશ્યકતાઓને ધ્યાને લઈને લોક સંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં લોક સંવાદ કાર્યક્રમોમાં मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक नागरिक कर्तव्य, भगवद गीता का कर्म विज्ञान। आ बैठक में निर्णय लेवायो हतो कि सूरत थी द्वारकाधीश मंदिर सुधी 7 दिवसनी गीता यात्राનું आयोजन कराશે, જેના અંતર્ગત अलग अलग સ્થળે लोक संवाद कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति हेतु आयोजन कराશે। तो आ बैठक में संस्थाना संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामीની ઉપસ્થિતિમાં એ નક્કી કરાયું હતું કે ગીતા યાત્રાનું આયોજન પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજેશ શાહ, મહાસચિવ અશ્વિન સોરઠિયા અને પ્રવક્તા કલ્પેશ રાવલા નેતૃત્વમાં આયોજન कराશે। उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा वर्ष 2005 थी राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकारों रक्षा और राजनीति में वधता अपराधों ने रोकवा माटे साबरमती जेल थी अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान 25 डिसेम्बरे शुरुआत करी हती। तो वर्ष 2012 में द्वारकाधीश मंदिर थी नंद निकेतन टाउनशीप हजीरा सुधी 7 दिवसનું गीता मार्चનું आयोजन कराયું હતું, જેની પાછળ ગુજરાત વિધાનસભા 2012 में लोक संवाद कार्यक्रम गीता मार्चનો लक्ष्य હતો। तो गुजरात विधानसभाમાં चुनाव 2017 અને 2012 में पण श्रीमद भगवद गीताના आधार पर गुजरात लोक संवाद योजना अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करायो હતો। मैं रामकृष्ण गोस्वामी, संस्थापक अध्यक्ष भारतीय चरित्र संस्थान, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में श्रेष्ठ भारत निर्माण और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए श्रेष्ठ जन प्रतिनिधियों का चुनाव हो, उसी उद्देश्य से सूरत के अंदर ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी है। और भगवत गीता क्योंकि कर्म विज्ञान, न्याय सिद्धांत और शासन नीति का एक मैनिफेस्टो है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो स्वयं महान राजनीतिज्ञ थे, जगत गुरु थे, महायोगेश्वर थे, ये गीता विज्ञान का कर्मयोग बताया है। तो अगर हम लोग जनता के बीच में, क्योंकि जनता ही संप्रभु है किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, तो जनता अगर कर्मयोग के इस गीता के सिद्धांत को, भगवान श्री कृष्ण के संदेश को आत्मसात करके चुनाव में मतदान करते समय इसका ध्यान रखेगी, इसका ज्ञान रखेगी, तो निश्चित रूप से एक महान श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। और ये गुजरात की धरती से, क्योंकि गुजरात धर्म क्षेत्र है और ये कुरुक्षेत्र भी है, और इसलिए पिछले 19 वर्षों से लगातार हम गुजरात के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि बताया 2005 से इस साबरमती जेल से इसका शुभारंभ हुआ था। आपने गीता यात्रा का आयोजन किया है, तो उसका उद्देश्य क्या है और कौन कौन से लोग जुड़ेंगे ये गीता यात्रा में? जो श्रेष्ठ भारत के निर्माण में रुचि रखते हैं, जो भगवत गीता के कर्म विज्ञान न्याय सिद्धांत को मानते हैं, जो चाहते हैं कि भारत खाली विश्वगुरु नहीं विश्व विधाता बने, नियंत्रक बने, भारत विश्व विधाता, और भगवत गीता उसका एक तरह से न्याय शास्त्र है और न्याय ही धर्म की आत्मा है। तो इसी यात्रा के इस उद्देश्य से जो भी जुड़ना चाहे, कृष्ण भक्त, राष्ट्र भक्त, समाज सेवी या विश्व मानव की कल्याण की दृष्टि से जो सोच रहा है, वो सभी इसमें उनका स्वागत है। चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी देश का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो यात्रा है वो पॉलिटिकल रहेगी या फिर कैसी रहेगी? कोई एक पक्ष को आप रिप्रेजेंट करते हो? ऐसा है, भगवान कृष्ण की गीता के अनुसार राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है लोक कल्याण, और राजनीति ही वो मंच है जिसके माध्यम से लोक कल्याण के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर महात्मा गांधी राजनीति नहीं करते, सरदार पटेल राजनीति नहीं करते, कृष्ण राजनीति नहीं करते, तो क्या होता? भारत का कल्याण होता क्या? तो राजनीति को गलत नहीं देखें, राजनीति तो लोक और राष्ट्र कल्याण का, विश्व कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। इसलिए बिल्कुल मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, ये राजनीतिक यात्रा भी है।